नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले फिर से एक प्रार्थना, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का मुद्दा है साथियों जोमैटो, स्विगी, ये जो फूड चेन होती है इनके ऊपर। कुछ दिनों पहले आपने एक शायद दिल्ली के एक मंदिर का किस्सा सुना होगा, जिसमें जोमैटो चेन का एक लड़का एक डिलीवरी देने आता है नॉन वेजिटेरियन फूड की, मीट की। और जब वो देखता है कि ये डिलीवरी देने जहां वो आया है वो मंदिर के बाहर खड़ा था, तो उसने टेलीफोन किया कि भाई आपका ये नॉन वेजिटेरियन डिश लेके आया हूं, आप अपना ले लीजिए फूड। वो आदमी अंदर से, जिसका शायद नाम था राम कचौड़ी भंडार, अगर मैं सही हूं तो, वो चलाता था राम कचौड़ी भंडार और प्रसाद भी शायद वो बेचता था। वो कहता है कि अंदर चले आओ। तो वो डिलीवरी बॉय कहता है, उसका नाम था सचिन, वो कहता है कि नहीं, मैं मंदिर के अंदर मीट लेके कैसे आऊंगा। उसने कहा यहां तो लोग आते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे शायद वो स्विगी या जोमैटो जो भी कंपनी थी, उसने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया और ये मामला काफी वायरल हुआ। इस बारे में मैं दो परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो एक हाथ से प्रसाद बेचते हैं और दूसरे हाथ से वो नॉन वेजिटेरियन फूड की डिलीवरी के लिए जोमैटो स्विगी में फोन करते हैं। तो ये आपको हमारे ही धर्म में मिल जाएंगे ऐसे गद्दार किस्म के लोग या ऐसे अधर्मी किस्म के लोग। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं सचिन की तरह, जिन्होंने डिलीवरी देने से मना कर दिया और नौकरी से निकाले जाने का भी उससे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन धर्म और अधर्म की बात जहां आ जाती है वहां आपको सिद्धांत और अपनी संस्कृति को फॉलो तो करना ही चाहिए। जोमैटो एंड स्विगी, ये दो संस्थाएं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। विरुद्ध ऐसे काम कर रहे हैं कि वो ऐसी जगहों पर अपनी डिलीवरी भेजते हैं। हालांकि उसकी लॉजिक ये देते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि किस जगह जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है, हम तो जो आदमी होता है उसको भेज रहे हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि ये कहां जा रहा है। और इसके पहले भी कई कंट्रोवर्सी हो चुकी हैं कि सात्विक लोगों को नॉन वेजिटेरियन वाले लोगों से खाना भिजवाना और नॉन वेजिटेरियन को सात्विक लोगों से भिजवाना, इन सब का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप देश की संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आप नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इस देश के जो सात्विक लोग हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी जो सहृदयता का फायदा उठा रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको डॉक्टर बताऊं कि ये जहर बेच रहे हैं, ये घर घर जहर पहुंचा रहे हैं। ये होटलों का खाना जिनमें कि प्रचुर मात्रा में ट्रांस फैट्स, मिर्च मसाले, स्टेल फूड, इन सब की डिलीवरी घरों घरों में करा के उन लोगों को बीमार कर रहे हैं। हार्ट डिजीज, तोंद निकालना, छोटे छोटे बच्चों को ये स्पॉइल कर रहे हैं। ओबेसिटी से लेकर हार्ट डिजीज, आपने सुना होगा 19 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा कभी नहीं था कि 18 से 29 साल के बीच के लड़कों को, यंग लड़कों को हार्ट अटैक हो। ये देन है जोमैटो, स्विगी, फास्ट फूड सेंटर्स की। इन दो का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इन दो के नाम प्रचलित हैं, इसलिए ले रहा हूं, और भी हैं। ये बिजनेस के नाम पर युवाओं को स्लगिश, मोटा, बीमार, घर की औरतों को आलसी बनाना, यानी कल्चर भी आपकी खराब करना। भाई एक घर होता है, उसमें स्त्री अगर वो नौकरी भी कर रही है तो वो जनरली घर में जब खाना बनाती है तो इतना घी, तेल, इतने मिर्च मसाले, इस तरीके का खाना नहीं बनाती है। वो एक साइंटिफिक थोड़ा सा ठीक ठाक खाना बनाती है, वो खाते हैं, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अब आपने क्या कर दिया कि हम आपके डोर पे सब भेजे दे रहे हैं खाना। एक तरफ आप इस देश का फैमिली सिस्टम खराब कर रहे हैं,
दूसरी तरफ युवाओं को बीमार कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप संस्कृति स्पॉइल कर रहे हैं। सात्विक लोगों को नॉन वेजिटेरियन वाले उसी बक्से से खाना देना, वही व्यक्ति जो नॉन वेज खाया हुआ है वही दे रहा है, और जो नॉन वेज है आप मंदिरों में खाना पहुंचा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड पहुंचा रहे हैं। किसी भी दृष्टि से यह चीज सही नहीं है। हर दृष्टि से आप गलत काम कर रहे हैं। संस्कृति विरोधी, सभ्यता विरोधी, मेडिकल जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उसका विरोधी, कल्चर विरोधी, परिवार के सिस्टम का विरोधी, ये इसका विरोध करिए। ऐसे जितने आउटलेट्स हैं इनका विरोध करिए। अभी तक ये बात सीमित थी कि कोई व्यक्ति जाता था होटल में जाके खा के लौट आता था, अब उसी के दरवाजे पे आप पहुंचाए दे रहे हो। देश को बीमार कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, देश का फैमिली सिस्टम स्पॉइल कर रहे हो, फैब्रिक खराब कर रहे हो। अगर युवा नहीं समझे इस बात को तो भैया आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम लाखों रुपए अपनी बीमारी में खर्च करोगे और तुम देखोगे कि तुम यू स्टैंड नोवेयर, तुम कहीं हो ही नहीं। जो देश का जो एक सॉवरेनिटी होती है वो फूड सॉवरेनिटी। फूड सॉवरेनिटी का मतलब रहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश से संबंधित फूड सॉवरेनिटी को फॉलो करें। और आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि पूरा इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उसका फूड जगह जगह पहुंचा करके पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हो। ये बंद होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि ये फूड जो चेन्स हैं ये मेरा वीडियो सुन करके या तो सुधर जाएं, या अगर उनको कुछ आपत्तिजनक मेरे बयान में लग रहा है तो आए सामने मेरे, फेस करें, मैं बताऊंगा उनको। नमस्ते, जय हिंद।